नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही रोचक और एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सब्जेक्ट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू एक एनिमेशन वीडियो के साथ। तो विषय का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मोमेंटम टर्म क्या होती है। मोमेंटम ये टर्म्स आती है साइंस से, ये टर्म्स आती है फिजिक्स से। मोमेंटम का सिंपली मतलब होता है कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, व्हीकल हो, जब वो गति में रहता है, गति के साथ, गति को हम वेलोसिटी कहेंगे, उसकी जो मास आता है, द्रव्यमान आता है, उनका संयुक्त प्रभाव होता है। सिंपल भाषा में आपको मैं समझ लो, अगर कोई व्हीकल गति से जा रही है तो डेफिनेटली उसकी संभावना आगे भी उसकी गति या उसका मोमेंटम बढ़ता ही रहेगा। ये सिंपल मीनिंग होता है मोमेंटम का। इस मोमेंटम साइंस के कंसेप्ट को हम फाइनेंशियल टर्म्स में या फाइनेंशियल कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए इस टर्म का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। किस तरह से इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। मोमेंटम का मतलब होता है बढ़ने वाला। जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में कोई शेयर और सेक्टर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो उसकी संभावना है कि आगे वाले दिन में वो और बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता जो शेयर बढ़ रहा है उसे हमें खरीदना चाहिए। उसमें मोमेंटम इन्वेस्टमेंट इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यही पर बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो इस मोमेंटम स्टॉक को समझने के लिए हर एएमसी में एक रिसर्च टीम होती है, फंड मैनेजर होते हैं, डेटा एनालिसिस होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। किस तरह से किसी स्टॉक को मोमेंटम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, किस तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं इन ऑर्डर टू चूज द स्टॉक। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई इमोशंस नहीं होती। ओनली प्राइस किसी स्टॉक को म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चूज करना या उसको रिजेक्ट करना ओनली वन फैक्टर नहीं होता। उसमें प्राइस स्ट्रेंथ के साथ रेटिव स्ट्रेंथ को भी चेक किया जाएगा, उसके बैलेंसिंग को भी चेक किया जाएगा, रिस्क कंट्रोल को भी देखा जाएगा, एट द सेम टाइम्स मार्केट बिहेवियर को भी समझा जाएगा। तो ये काम होता है हमारी फंड मैनेजर रिसर्च टीम का। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि सिंपल स्टॉक को या सिंपल मोमेंटम बढ़ने वाले स्टॉक को यहीं पर चूज नहीं किया जाता, उसमें अलग अलग फिल्टर को यूज किया जाता। तो जरूर इसके बारे में, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में ये वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे होती है, मैनेजर किस तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कौन से स्टॉक मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, बैक टेस्टिंग क्या होती है। मुझे लगता है ये एनिमेशन आपको सरल भाषा में आपको जरूर आपके सवाल के जवाब दे देगा। क्या आपने नोटिस किया है कि क्रिकेट में जब कोई टीम लगातार जीतती है तो उसका रिदम, उसका कॉन्फिडेंस सब क्लियरली दिखाई देता है। और मूवीज में भी जब वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होता है तो ऑडियंस इंटरेस्ट काफी टाइम तक बना रहता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी मोमेंटम का लॉजिक वैसा ही है। जब कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ दिखाता है, मोमेंटम उस अपट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये गेसिंग नहीं है, ये मार्केट में ऑलरेडी विजिबल स्ट्रेंथ को फॉलो करने का एक अप्रोच है। सर, लेकिन अगर प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो फिर अभी इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? रिस्क नहीं बढ़ता क्या? यह सबसे कॉमन डाउट है और बिल्कुल वैलिड भी है। लेकिन सोचो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स अक्सर एक ही दिन में खत्म नहीं होते। अगर कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेंड कुछ और टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है। मोमेंटम का कोर आइडिया यही है, राइजिंग ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना। बाय हाई, सेल हायर। प्राइस पहले से बढ़ चुकी है, ये वीकनेस नहीं, ये कॉन्फर्मेशन है। हाँ सर, क्या आप समझा सकते हैं कि ये ट्रेंड डेवलप कैसे होता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले रिएक्ट करते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो क्वाइटली पोजीशन लेते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एनालिस्ट कवर करते हैं, रिकमेंडेशंस आती है और ज्यादा लोग खरीदते हैं। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स नोटिस करते हैं और ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होता जाता है।
मार्केट में इंफॉर्मेशन ग्रेजुअल और लेयर्ड फेजेस में रिफ्लेक्ट होती है और यही मोमेंटम के काम करने की असली वजह है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आया, पर क्या पास्ट में मोमेंटम ने एक्चुअली डिलीवर किया है? नंबर्स देखें तो जवाब बहुत क्लियर है। इंडिया में अप्रैल 2005 से मार्च 2026 तक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई ने 21.1% एनुअलाइज रिटर्न दिया। बाकी सब फैक्टर्स से ज्यादा वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी सबसे आगे। मतलब मोमेंटम एक हाई रिटर्न स्ट्रेटजी है? यह इनकम्प्लीट पिक्चर है। रिटर्न सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड भी देखनी जरूरी है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन -70.2% रहा और वॉलेटिलिटी भी कंसिडरेबल है। मोमेंटम की पूरी कहानी यही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सर, मोमेंटम कब बेटर परफॉर्म करता है और कब स्ट्रगल करता है? कोई भी फैक्टर हर कंडीशन में इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। एक्सपेंशन फेजेस में जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो और ट्रेंड स्टेबल हो, तब मोमेंटम बेटर वर्क करता है। जब मार्केट सडनली रिवर्स करे, वॉलेटिलिटी हाई हो, तब मोमेंटम स्ट्रगल करता है। मतलब जो बिना कोई क्वालिटी चेक के जो स्टॉक्स ने लास्ट 3 to 12 मंथ्स में परफॉर्म किया है, उसमें इन्वेस्ट कर देने का। सोचो, अगर कोई कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है या सिर्फ हाइप या स्पेकुलेशन की वजह से मोमेंटम में आ जाए, तो क्या होगा? हर राइजिंग स्टॉक क्वालिटी बिजनेस नहीं होता। क्राउड एक्साइटमेंट या शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से स्टॉक तेजी से चढ़ता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स अनस्टेबल हैं, तो ट्रेंड रिवर्स होते ही करेक्शन बहुत शार्प हो सकता है। इसलिए प्योर मोमेंटम कभी-कभी डेंजरस अप्रोच हो सकता है। तो फिर सही अप्रोच क्या है? इसका जवाब है फिल्टर्ड मोमेंटम। पहले क्वालिटी का फिल्टर, फिर मोमेंटम का सिलेक्शन। जो कंपनीज लो क्वालिटी होती हैं, वो पहले ही फिल्ट्रेशन में बाहर हो जाती है। उसके बाद जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें सिर्फ वही स्टॉक्स रहते हैं जो फाइनेंशियली साउंड भी हैं और मोमेंटम भी दिखा रहे हैं। स्पीड के साथ सस्टेनेबिलिटी, यही फिल्टर्ड मोमेंटम का कोर आइडिया है। सर, तो अगर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मोमेंटम का पेस और क्वालिटी के बेस दोनों का फायदा चाहिए, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? हाँ जी, क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग एनजे मोमेंटम फंड, जो उसी फिल्टर्ड मोमेंटम फिलॉसफी पर काम करता है, जिस पर अभी हमने बात की। 100% रूल बेस्ड, सिस्टमैटिक और क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच रखता है। कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक क्लियर डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। सर, तो ये फंड किस इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है? उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल हैं और एक डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक अप्रोच में बिलीव करते हैं। और क्लियरली उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं जो गारंटीड रिटर्न्स, लो रिस्क या शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे क्रिकेट में विनिंग मोमेंटम तभी काम करता है जब टीम डिसिप्लिन्ड हो, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी मोमेंटम तभी इफेक्टिव होता है जब क्वालिटी और डिसिप्लिन साथ हों। ट्रेंड के साथ चलिए, लेकिन क्वालिटी और डिसिप्लिन के बिना नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा तो आपको ये वीडियो देखकर ये समझ में आया होगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कोई इमोशनल नहीं होती। इमोशनल बेस्ड हम इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर एविडेंस बेस्ड होता है, डेटा बेस्ड होता है, रूल बेस्ड होता है, इसीलिए हम उसे फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं। या मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिस तरह से कोई भी फंड आपको 100% रिटर्न की गारंटी नहीं देता, इसका मतलब मोमेंटम फंड भी या आपको 100% रिटर्न की गारंटी नहीं देता। और मेरा पर्पस इस वीडियो को बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं कहूँगा कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो अगर आपको कोई इसके बारे में मोमेंटम इन्वेस्टिंग फंड या मोमेंटम इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड के बारे में अगर किसी की सलाह लेंगी, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह ले लें और उसी के ऊपर आपका चॉइस हो सकता है। तो दिस इज एजुकेशनल कंटेंट, दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है
मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से इजीली समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों के साथ भी जरूर उसे साझा करें, तो शायद वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड के हाउ इट वर्क्स, what are its limitations, and how it will be beneficial to us also. Thank you very much.